हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जहां पे डिप्लोमा बी टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी कंपनी देखने को मिलेगी ये आपकी AB एनर्जिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी रहेगी, जो कि काम करती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। जैसे कि अभी इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सोलर सेक्टर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये बिल्कुल परमानेंट बेस पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सा पोजीशन रहेगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए ओपन की गई है। उसके अलावा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद आपको देखने को मिल जाते हैं। जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है। साइट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है। सुपरवाइजर के पदों पर वैकेंसी है, और भी बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है। इसका कभी भरोसा नहीं है कि कभी भी एक्सपायर हो जाए। जैसे कि मैं आज वीडियो डाल रहा हूं, कल ये क्या पता एक्सपायर हो जाए। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर देना, और प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। आइए जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने टारगेट रखा है वीडियो के लाइक का, मात्र आपको 700 प्लस लाइक करवाने हैं, और ये टारगेट का आपको कंप्लीट करवाना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। अब यह नोटिफिकेशन डाला गया है यहाँ पे इनके ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पे, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि भाई लिंक्डइन डाउनलोड कर लो। बहुत ही बढ़िया ऐप है और बिल्कुल फ्री का ऐप है। और यहाँ पे आप अपनी एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर लो, लाइक प्रोफेशनल प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करनी नहीं आती तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझको पता चलेगा। अब यहाँ पे वैकेंसी है AB एनर्जिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। अब यहाँ पे कंपनी काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जो कि यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है। अप्लाई लिंक यहाँ पे दे दी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई नाउ और यहाँ पे QR कोड दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे जॉब लोकेशन इनका मध्य प्रदेश का रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनके प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो MP के अंदर आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। अब कौन कौन सी पोजीशन है, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पद है, और स्टोर इंचार्ज की वैकेंसी है, अकाउंट ऑफिसर का वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी है, सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी रहेगा, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर का वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी पे एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पे एक दो वैकेंसी है, जैसे कि सीनियर इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर। बाकी जो सारी वैकेंसी है वो फ्रेशर के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्टली अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई लिंक दिया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फोटो के अंदर ही दे रखा है एक सोलर प्लांट है, जो कि यहाँ पे ऊपर टॉप पे यहाँ पे दिया गया है। तो सोलर प्लांट की कंपनी है, बेसिकली पावर सेक्टर की कंपनी है, पावर जनरेशन का काम करती है, पावर जनरेट करती है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका नाम। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अपना नाम डालिएगा, जो भी आपका फुल नेम है आधार कार्ड में वो आपको डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि कौन से पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो फॉर्म है उसके अंदर एक्सपीरियंस की भी वैकेंसी है और फ्रेशर की भी वैकेंसी है। जहाँ पे एक्सपीरियंस का पूछा जाएगा वहाँ पे आपको 0 या फिर NA फिल करना है, जो कि मैं आपको आगे बताता चलूँगा। और जहाँ पे फ्रेशर है तो फ्रेशर वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी आपकी पोजीशन है, जैसे कि आप जाना चाहते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे DT। इसके अंदर ऑल ब्रांच एलिजिबल है। और जिन्होंने यहाँ पे B टेक कर रखा है वो क्या करेंगे, यहाँ पे B टेक वालों के लिए इंजीनियर की पोजीशन है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, यहाँ पे अप्लाई करिएगा। सिविल वाले यहाँ पे B टेक वाले यहाँ पे टिक करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जिनकी ब्रांच कोई दूसरी है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या फिर इनके अलावा कोई दूसरी ब्रांच हो, वो क्या करेंगे, वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर के अंदर ऑल ब्रांच एलिजिबल रहती है। बाकी आप क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हैं, मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रिकल वाले और सिविल वाले, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के अंदर यहाँ पे BA BCom BSc वाले, BBA वाले, MBA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
स्टोर इंचार्ज के अंदर यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने बीकॉम कर रखा होता है, बीबीए कर रखा होता है, बीसीए कर रखा होता है, बीएससी कर रखा होता है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी है, मैं पहले यहाँ पे डीटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। अब कॉन्टैक्ट नंबर आपको वही डालने पड़ेंगे जो आपके व्हाट्सएप पे हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कभी कभी कॉल उठा नहीं पाते या फिर कभी कभी कॉल पिक नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको अपने नंबर डालना है व्हाट्सएप वाले, ठीक है। उसके अलावा ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है जो आपके रिज्यूम के अंदर आपने डाल रखी है वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा और मेक श्योर करिएगा कि वो ईमेल आईडी एक्टिव हो, ठीक है ना। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे आना है और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखा है ये वाला प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ पे वो लोग डालेंगे जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी है, जो कि इन्होंने एक ही फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए इन्होंने एक्सपीरियंस का ऑप्शन यहाँ पे डाल रखा है। तो अगर आप फ्रेशर है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें फिल करना है, और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका नाम डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी पोजिशन है, क्या लोकेशन है तो डाल सकते हैं, अन्यथा अगर आप फ्रेशर है तो एन ए फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे आता है कि आपका होम टाउन लोकेशन क्या है वो डाल सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है हाईएस्ट वो डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो अगर आप फ्रेशर है तो आपको कुछ नहीं करना, फ्रेशर का ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं फ्रेशर डाल रहा हूँ। उसके अलावा व्हाट इज़ योर करंट सीटीसी, एनुअल सीटीसी कितना है, तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका कुछ सीटीसी होगा वो डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप 0.00 फिल कर सकते हैं। व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड एनुअल सीटीसी, तो आपको कितना सीटीसी चाहिए वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं ये सारी चीज़ें कि कितना आपको सीटीसी मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप फिल कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस डे को मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो अपडेटेड रिज्यूम है, यहाँ पे इन्होंने दोबारा मेंशन भी किया है कि अपडेटेड रिज्यूम यहाँ पे आपको डालना है ऐड फाइल के अंदर, और आज जो आपका रिज्यूम का फाइल है वो आपका 150 KB से लेके यहाँ पे 1500 KB के बीच में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उस अगर आपका रिज्यूम का फाइल यहाँ पे 3 MB का है, 4 MB का है, 5 MB का है तो अपलोड नहीं होगा। आप अपने रिज्यूम के फाइल को यहाँ पे थोड़ा कम कर लिए और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। PDF की फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे डॉक की फॉर्मेट में हो जाएगा, डॉक्स की फॉर्मेट में हो जाएगा और RTF की फॉर्मेट में भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चारों फॉर्मेट यहाँ पे चलेंगे, जिस भी फॉर्मेट में इस पर यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही वैकेंसी एक दिन पहले ही इनके लिंक्डइन अकाउंट पे डाली है, तो यहाँ पे 4-5 दिन के अंदर वैकेंसी एक्सपायर हो जाएगी। 5 दिन के बाद यहाँ पे आपको 15 दिन तक का वेट करना है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपको ज़रूर से यहाँ पे इनकी तरफ से ईमेल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ईमेल आएगा और आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो कि जॉब लोकेशन रहेगा MP का। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, इंटरव्यू के अंदर आपको सोलर से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, सोलर प्लांट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इंटरव्यू में यही आपसे पूछा जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।